चलिए दोस्त, अगला क्लास में पढ़े थे त्रिकोणमिति का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर तक। आज पढ़ेंगे 7 नंबर में क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर में बनाने वाला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा नंबर में क्या पूछा है? दूसरा नंबर में पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें या निकालें। ठीक है, तो पहले जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो पहले ये यहाँ से बनाएंगे हम। कहाँ से बनाएंगे? कॉट थीटा। देखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8। अब बताइएगा कॉट थीटा किसको बोलते हैं? तो साइन कॉस टेन। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो टेन का होता है आपका लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या होगा? आधार बटे लंब। मतलब मेरा आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। तो इस तरह का हम अगर फिगर इस तरह बनाते हैं, और हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में मेरा बोल रहा है आधार कितना है? 7 है और लंब कितना है? 8 है। मान लेते हैं इसको हम A, इसको B, इसको C। तो मेरा लंब हो गया, आधार हो गया। मेरा ये क्या है? कर्ण है। कर्ण निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर हम इस आधार किसको बोलते हैं? BC को, BC लिख सकते हैं। और लंब किसको बोलते हैं? AB को, AB लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर अगर लंब के जगह में हम क्या लिखेंगे? AB का स्क्वायर प्लस आधार के जगह में क्या लिखेंगे? BC का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण को क्या लिखे हैं? AC। हमको AC निकालना है। तो बताइए AB कितना दिया हुआ है? AB 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है? BC मेरा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? 64 प्लस 49। क्यों 7 को 7 से गुना किए तो 49 आया। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आता है? 3 9 4 13 हाथ मेरा 1 6 4 10 10 और 1 11। इसका मतलब मेरा क्या आ गया? √113 आया। मेरा कितना आ गया? √113 आ गया। तो अब हमको प्रश्न में चलेंगे। किस में चलेंगे? प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1 में देखेंगे। 1 में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। 1 में दिया 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब बता, ये तो इजी है। इजी कैसे है कि A प्लस बी और A माइनस बी मतलब होता है A प्लस बी का मतलब होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस क्या होता है? B स्क्वायर। क्योंकि इस तरह का A प्लस बी और A माइनस बी रहता है तो हम उसको लिखते हैं A का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो एक ही होगा, माइनस B क्या है? साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा मतलब A प्लस बी और A माइनस बी। मतलब क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, अगर इस तरह का कंडीशन रहेगा A प्लस बी और A माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा यही फार्मूला हमको यूज होगा, क्योंकि A प्लस बी और A माइनस बी तो क्या हो जाता है? A स्क्वायर क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और B क्या है? साइन स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर, और जो थीटा है थीटा लिख दिए। अब इसी तरह यहाँ पर नीचे में भी क्या होगा?
1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलेंगे अब देखेंगे, क्या देखेंगे, 1 तो 1 ही होगा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। लंब मेरा क्या है, लंब बटे कर्ण। देखेंगे लंब क्या है मेरा, यहाँ देखेंगे लंब देखते हैं तो ए बी बटे कर्ण क्या है, ए सी है, ए सी यहाँ नीचे में बट्टा, इसके बाद 1 माइनस यहाँ स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार मेरा क्या है, बी सी बटे कर्ण क्या है, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, मान बैठाते हैं। मान कैसे बैठाते हैं, 1 माइनस ए बी मेरा कितना है, ए बी मेरा कितना है 8 बट्टे बी सी मेरा सॉरी ए सी कितना है, मतलब कर्ण कितना है, कर्ण हम कितना निकाले 100 रूट अंडर 113। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा 113 का स्क्वायर बट्टे 1 माइनस। अब बताइए बी सी क्या है 7। अब बताइए यहाँ पर बी सी जब 7 हो गया तो मेरा कर्ण क्या है, ए सी रूट अंडर 113 का स्क्वायर। ठीक है, मेरा इतना तक हो गया। तो जगह नहीं होने के कारण से क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। क्या मिटाएंगे, चलिए नहीं मिटाने से भी चलेगा, यहाँ लिख देते हैं। चलेंगे क्या चलेंगे, देखते हैं। अब इसको 1 माइनस 8 का स्क्वायर 8 8 64 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर, मतलब जैसे हम यहाँ पर इस तरह कर सकते हैं, रूट अंडर 113 गुना रूट अंडर 113। तो ये जब दोनों को गुना किया जाए तो क्या हो जाता है, रूट हट के क्या हो जाता है, सिर्फ 113 हो जाता है। तो हम 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 113 ही बचेगा, क्योंकि 113 और 113 को गुना करेंगे, जो संख्या आएगा उस संख्या का वर्गमूल करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 113 आएगा। अब चलेंगे नीचे में, 1 माइनस 7 को 7 7 49 और 113 को फिर उसी तरह से करेंगे तो मेरा क्या आएगा यहाँ पर 113। अब देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1 दे देते हैं। अब ऊपर वाले को क्या करेंगे, लॉस हो लेंगे। लॉस हो कितना आएगा 113 नीचे। अब इसका भी नीचे में इस, रुकिए थोड़ा सा, चलिए यहाँ तक हो गया है तो इसको मिटा देते हैं, आगे चलेंगे, देखते हैं आगे। चलो देखो, ऊपर वाले को पहले कर लेते हैं। इस 1 और 113 का लॉस है 113। अब 113 को 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 113। तो 113 माइनस 113 को 113 से भाग देंगे तो 1, और 1 को 64 से गुना करेंगे तो कितना होगा 64। अब नीचे वाले को क्या करेंगे, नीचे वाले में भी क्या लेंगे 113 लॉस हो लेंगे। लॉस हो लिए 113 है, 1 को 113 से भाग करेंगे तो 113 ही होगा, माइनस। अब देखिए 113 को 113 से भाग करेंगे तो कितना आता है, मेरा 1 आता है। 1 को 49 से गुना करेंगे तो 49। चलिए ये मेरा, अब 113 कट गया क्योंकि नीचे वाले कट जाता है, तो मेरा कितना बचा 164 और 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49। अब बताइए 113 में 64 घटेगा तो कितना बचेगा। तो सिंपल हम बता देते हैं, दिखा के बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे यहाँ पर 3 है तो 4 है, नहीं घटेगा तो 1 पंचा लेते हैं। 13 में 4 जाएगा कितना बचेगा, 13 में 4 जाएगा तो 9। अब यहाँ पर कितना बचा मेरा, यहाँ से तो 1 पंचा ले लेते, यहाँ पर कितना बचा 0, 1 पंचा लेगा 10, 10 में 6 जाएगा कितना बचेगा 4। और नीचे में भी उसी तरह घटाएंगे, 1 पंचा लेंगे 13, 13 में 9 जाएगा, सॉरी 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। अब बताइए यहाँ पर 0 बचा, 1 पंचा लेंगे 10, 10 में 4 जाएगा कितना बचेगा 6। अब इसका क्या कर सकते हैं, क्या निकाले थे हम, ओ हमको तो यही निकालना था ना, तो निकल गया मेरा, यही आंसर आ गया 1 नंबर का।
अब दूसरा नंबर का देखेंगे। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। दूसरा नंबर में देखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कॉट थीटा 7/8, तो यहाँ पर हम 7/8 बिठा सकते हैं और स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर करने बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 8 8 64, इसका भी आंसर वो हो गया। बस इजी था, ये बन गया मेरा। अब देखेंगे 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर में क्या है कि क्वेश्चन में पूछा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। अब इसमें प्रूव्ड करने वाला बात आ गया। प्रूव्ड क्या करने वाला बात आ गया कि मतलब बोल रहा है इसके बराबर ये है या नहीं। अगर है तो मेरा जांच करके देखते हैं, अगर है तो है, नहीं है तो तबर भी देख लेते हैं। देखते हैं क्या देखते हैं, पहले देखेंगे 3 cot a बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चूंकि cot a बराबर 4/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई है वो नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर cot a बराबर क्या आ गया, 4/3, और cot का हम क्या बोले हैं, फार्मूला क्या होता है, cot का होता है जैसे 10 का होता है लंब बटे आधार, तो cot का क्या होगा, आधार बटे लंब। तो मेरा आधार भी दिया हुआ है और लंब भी दिया हुआ है, मतलब मेरा क्या हो गया, आधार बटे लंब। मतलब मेरा क्या दिया हुआ है, आधार मेरा 4 और लंब कितना है 3। इसको मान लो समकोण बी, इसको ए, इसको सी। ठीक है, यहां लिख देते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। कोण बी क्या, 90 डिग्री है। तो क्या लेंगे, यहां पर हमको लेने क्या बोल रहा है, यहां लेने बोला है कोण जिसमें, तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए यहाँ पर ए लेने बोला है, तो ए लेने बोला है तो यहाँ से फिर कंडीशन चेंज होगा। कैसा कंडीशन चेंज होगा, यहाँ ए तब नहीं होगा, ए यहाँ ए होगा, यहाँ सी होगा, तब मेरा ये क्या हो गया। अब देखेंगे जब यहाँ पर ए होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये आधार होना चाहिए। आधार मेरा क्या है, आधार बटे लंब, यानी आधार 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 लंब। चलिए, आधार बटे लंब होता है। अब कोण ए के लिए तो हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कर्ण निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, कर्ण निकालने बोल रहा है। मतलब जो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लंब, सॉरी आधार दिया हुआ है, आधार बटे लंब, दो चीज दिया हुआ है। तो आधार क्या है, ए बी बटे लंब क्या है, बी सी। ठीक है, तो मेरा क्या बचा है, कर्ण बचा है। कर्ण क्या बचा है, तो कर्ण मेरा है ए सी बराबर रूट अंडर फॉर्मूला, प्रमेय से डायरेक्ट चलते हैं, चलेंगे। देखिए लंब स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, बी सी कितना दिया हुआ है, देखिए तो बी सी 3 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, 4 का स्क्वायर। तो मेरा यहाँ हम लिख सकते हैं 3 तरीके 9 प्लस 4 4 16, 9 16 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। तो चलेंगे 5 आ जाता है इसके नीचे। अब इसको देखेंगे, अब क्वेश्चन से चलेंगे। देखिए कर्ण निकल गया मेरा, कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब क्वेश्चन से जांच कर रहे हैं। देखिए जांच करते हैं, जांच यहां लिख देते हैं जांच। ठीक है, जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। पहले LHS से बनाते हैं, LHS बराबर LHS क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब बताइए 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का उल्टा। कॉट का उल्टा क्या है, कॉट का उल्टा हो जाएगा लंब बटे आधार, तो 3/4, 3/4 का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस वही होगा 3/4 का स्क्वायर। अब देखेंगे क्या देखेंगे, 1 माइनस 3 तरीके 9, 4 4 16। अब यहाँ देखेंगे 1 प्लस 3 तरीके 9, 4 4 16। चलेंगे अब क्या देखते हैं, अब यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1, तो लॉसो लेते हैं, कितना आएगा 16 आएगा लॉसो, 16 आएगा। तो 1 को 16 से भाग करेंगे 16, और 16 को 1 से गुना करेंगे 16, माइनस 16 को 16 से भाग करेंगे 1, 1 को 9 से गुना करेंगे 9 बट्टे। चलेंगे अब यहाँ पर भी नीचे वाले भी लॉस हो लेंगे 16, तो 1 को 16 से भाग करेंगे तो 16, 16 को 1 से गुना करेंगे 16, प्लस 16 को 16 से भाग करेंगे 1, और 1 को 9 से गुना करेंगे 9। अब देखेंगे 16 और 16 क्या हो गया, कट गया, तो मेरा कितना बचा, 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और नीचे में कितना बचेगा 25 बचेगा, क्योंकि जोड़ेंगे 16 और 9 कितना हो गया 7/25। मेरा कितना क्या आया, LHS आया। अब क्या निकालेंगे, RHS निकालेंगे। ठीक है, LHS निकाल लिए, अब RHS देखते हैं। RHS यहाँ निकालते हैं, ठीक है। RHS लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इट होगा। अब देखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बड़ी मजा आता होगा पढ़ा, जब देख लीजिएगा पूरा वीडियो तो बहुत मजा आएगा बनाने में। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का क्या होता है, लंब सॉरी आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है, मेरा आधार क्या है 4, तो लिख देते हैं पहले ए बी बटे क्या होता है कर्ण, कर्ण क्या है AC का, दोनों इसमें स्क्वायर दिया तो दोनों में स्क्वायर हो जाता है, माइनस साइन का होता है लंब बटे आधार, तो सॉरी लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, मतलब दोनों में स्क्वायर होगा। चलिए अब देखते हैं ए बी कितना दिया हुआ है 4, AC कितना दिया हुआ है 5, स्क्वायर करेंगे, माइनस BC कितना दिया हुआ है 3, और AC कितना दिया हुआ 5। चलेंगे स्क्वायर करेंगे, अब स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4 4 16 और 5 25, माइनस 3 3 9 और 5 25। तो देखिए इसका लॉस आएगा कितना 25 लॉस आया, तो 25 को 25 से भाग करेंगे 1 को 16 से गुना 16, 25 को 25 से भाग करेंगे 1 को 9 से गुना करेंगे 9, तो मेरा कितना आ गया 7/25। मेरा निकल गया LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए क्वेश्चन 9 नंबर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा नंबर में है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसका वैल्यू निकालना होगा। वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले देखना पड़ेगा यहाँ क्या बोला है, tan A क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है tan A, यही मेन पॉइंट है, यही tan A बराबर 1/3। अब बताइए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी लंब मेरा कितना दिया 1 और आधार कितना दिया √3। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर बनाएंगे चित्र। ठीक है, लंब बटे कितना है, लंब बटे क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब मेरा इसको मान लो 1, इसको कितना √3, ये आधार हो गया। अब मेरा कोण यहाँ क्या लेने बोला, बी समकोण होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए समकोण होना चाहिए। जब मेरा बी यहाँ समकोण होगा तो मेरा कोण ए थीटा होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए थीटा, और जहाँ ए लेंगे वहाँ वो नीचे क्या होना चाहिए आधार होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पर ए लेंगे, इसके बाद बी लेंगे, सॉरी सी लेंगे,
क्योंकि मेरा ये आधार हो गया, ए बी मेरा क्या हो गया आधार, और बी सी क्या हो गया मेरा लंब हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लंब बटे आधार। इसका मतलब क्या हो जाएगा पी सी बटे ए बी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, लंब बटे आधार दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो पहले कर्ण निकालेंगे या लिख देते हैं माना कि ए बी सी तो एक समकोण दिया हुआ है। लिखना क्या है, लिखेंगे यहाँ पर कोण, चूंकि कोण ए के लिए लेंगे, तो कोण ए के लिए लेंगे हम, तो ए के लिए लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ए का मतलब कर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा, कर्ण का फॉर्मूला मतलब कर्ण मेरा क्या है ए सी है कर्ण। तो यहाँ पर रूट अंडर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेते हैं लंब क्या है बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है ए बी का स्क्वायर। मेरा कर्ण तब क्या होगा ए सी निकालना है। तो देखेंगे बी सी मेरा कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, और ए बी कितना दिया हुआ है √3 का स्क्वायर दिया हुआ है। चलेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर √3 है तो √3 को 2 बार गुना कर लेते हैं, तो 3 3 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, इसलिए 3 लिखे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। इसका मतलब ये मेरा कितना आ गया 2 आ गया। चलिए मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे, अब एक नंबर देखेंगे, एक नंबर में देखेंगे क्या देखेंगे, एक नंबर साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब देख कितना मजा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर 2 का एंगल लेना होगा, 2 को कोण दिया हुआ, कोण ए दिया हुआ और कोण सी दिया हुआ है, कोण ए कोण सी। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, कन्फ्यूज हो जाता है, क्या करता है कि यहाँ तो कोण ए से बनाए तो, और कोण सी से तो पता नहीं है, लेकिन क्या करता है स्टूडेंट यही करता है कि कोण मेरा क्या है साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू होता है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा क्या है यहाँ पर, लंब मेरा यहाँ पर देखेंगे, लंब मेरा कितना दिया हुआ है ए बी सी कितना दिया 1, तो 1 ले लेते हैं, और कर्ण मेरा कितना दिया 2 गुना। अब देखेंगे यहाँ पर क्या गलती करता है, यहाँ पर अब तो यहाँ देखता नहीं है, देखता नहीं है क्या दिखा हुआ है, जो है वो हमको देखना नहीं है, डायरेक्ट बना देना है, यही पे गलती कर देता है। यहाँ पर दे दिया है cos c, मतलब ये जो एंगल लेने बोला है, ये एंगल आपका क्या होगा, जिस जगह आप एंगल लेंगे उस वो लाइन क्या हो गया आधार हो गया। इसका मतलब मेरा ये अब इस एंगल से लेने बोल रहा है, मतलब cos c यहाँ से लेंगे तो मेरा ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा लंब हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर cos a से लेते तो मेरा ये आधार हो जाता है, और ये मेरा क्या हो जाता है लंब हो जाता है। लेकिन हमको यहाँ लेने क्या बोल रहा है cos c, और cos c लेने का मतलब होता है मेरा ये आधार, इसको क्या बोलते हैं हम आधार, और इसको मेरा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो मेरा cos c का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा क्या हो गया 1 और कर्ण क्या है 2। चलिए समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे प्लस, आप यहाँ पर cos a, मतलब जो cos a है तो cos a से तो बनाए थे, तो इसमें हमको दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ c से। अब cos a का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण। आधार मेरा यहाँ पर क्या है √3, क्योंकि ये जो मेरा एंगल है इसमें अगर एंगल लेते हैं तो मेरा ये क्या, ये कोण अगर लेते हैं तो मेरा ये आधार होता है, ये क्या हो जाता है लंब हो जाता है। तो हमको लोग कोण क्या लेने बोला, ए लेने बोला, इसलिए मेरा ये आधार, और कर्ण क्या है 2 गुना। अब देखेंगे साइन सी, अब ये फिर इसको लेने बोला है, ये आधार हो जाता है, ये मेरा लंब हो जाता है। ठीक है, इस कोण को लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा ये आधार, ये लंब। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो √3 साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो अब बताइए 1 को 1 से भाग गुना करेंगे 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे 9, और यहाँ पर कितना हो जाए 4। अब यहाँ पर 1/4 प्लस 9 का वर्गमूल 3/4। अब इसमें क्या कौन आ रहा है 4 लॉस आ रहा है, तो लॉस 4 लेंगे तो क्या बचा 1 प्लस, क्योंकि 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 4 को 4 से भाग करेंगे 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे 3,
तो मेरा क्या गया 4/4, तो कट गया तो मेरा क्या आ गया 1। इसका मतलब इसका वैल्यू मेरा क्या आ गया 1 आ गया, आंसर हो गया। एक नंबर का आंसर हो गया। दूसरा नंबर का आंसर क्या है देखिए, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखेंगे यहाँ पर कॉस ए जब लेने बोला है तो मेरा ये तो आधार होगा ही, और आधार कॉस का होता है आधार बटे कर्ण गुना। अब कॉस सी लेने बोला है, कॉस सी मतलब ये मेरा आधार होगा। कॉस सी जब भी लेने बोलेगा तो इसको कौन मानाएंगे तो इसको ये आधार हो जाएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा। तो आधार क्या है यहाँ पर 1/1 क्या हो जाएगा कर्ण 2। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ लंब और आधार में चेंज होगा। अब साइन ए तो इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या 1 और कर्ण क्या 2 गुना सी कॉस सी मतलब सॉरी साइन सी लेने बोला है तो क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर ये तो मेरा आधार हो गया, तो ये मेरा लंब हो गया, तो लंब क्या है √3 और कर्ण कितना हो जाता है 2। अब यहाँ देखेंगे √3 और 2 दूना 4 माइनस √3/4, यहाँ कॉमन क्या आ गया 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 माइनस √3, जो कि मेरा ये मान संभव नहीं है, यानी 0 ही आएगा। आंसर हो गया 0। चलिए 9 नंबर हो गया।